बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन कितने हैं? देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मोशन। वन इज़ ट्रांसलेटरी मोशन, second one is rotatory motion, and the third one is vibratory motion. ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? सबसे पहले ज़रा डेफिनेशन को देखते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, द टाइप ऑफ मोशन इन विच द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन एज ए होल। द टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन एज ए होल। Remember that the path of motion in translatory motion, the path of motion either could be a straight line or a curved path. इस टाइप ऑफ मोशन में जो पाथ हैं वो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है, मुड़ा हुआ पाथ रास्ता भी हो सकता है। ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी एज ए होल अपनी पोजीशन चेंज करेगी, यानी एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, एवरी पार्टिकल ऑफ द मूविंग बॉडी विल चेंज इट्स पोजीशन। जो बॉडी मोशन कर रही है उस बॉडी का हर एक पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करेगा। यानी ये नहीं है कि उस बॉडी का एक पार्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है और दूसरा पार्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, अगर एक कार है तो कार के टायर्स, उसका इंजन, उसका स्टीयरिंग, उसका यानी पूरी की पूरी बॉडी वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी। एक बात दूसरी के ये मोशन स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ पे भी हो सकता है और कर्व्ड पाथ पे भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। यानी अगर आप देख ले तो अगर ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व्ड लाइन, कर्व्ड इस तरह मुड़ा हुआ लाइन, तो अगर एक बॉडी इस पॉइंट पे है, फिर ये बॉडी इस पॉइंट पे आ गई, फिर ये बॉडी इस पॉइंट पे आ गई, पहले इस पॉइंट पे थी, फिर ये और फिर ए। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सिमिलरली इन कर्व्ड पाथ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज़ पॉइंट सी। तो देखें, अगर आप देख ले तो इन दोनों मोशन में बॉडी एज ए होल अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। यानी अगर स्ट्रेट पाथ पे ये बॉडी मूव कर रहा है तो पॉइंट ए से बी तक बॉडी टोटली मूव हो रही है, एज ए होल मूव हो रही है। एवरी पार्टिकल ऑफ दिस बॉडी चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड देन from point B to point C, the body totally as a whole change its position from point B to C, but this motion is in a straight line. ये एक straight line में body move कर रही है। अगर आप कर्व्ड की बात करें तो देखिए पॉइंट ए पे बॉडी है, उसने एज ए होल अपना पोजीशन चेंज की, पॉइंट बी पे आ गई, फिर पॉइंट बी से सी पे आ गई। तो दोनों केसेस में अगर स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है या कर्व्ड पाथ पे बॉडी मूव कर रही है, बॉडी एज ए होल अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। इट मीन्स दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन फॉर अ सिक्स, कर्व्ड मोशन है। जब कोई बैट्समैन बॉल को सिक्स के लिए हिट करता है तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज ट्रांसलेटरी मोशन, बट ट्रांसलेटरी मोशन में वो कर्विलीनियर है। अभी आगे पढ़ते हैं कि कर्विलीनियर क्या है। या अगर कोई फुटबॉलर बॉल को हिट करे गोल के लिए तो वो मोशन क्या है? वो ट्रांसलेटरी मोशन है, बट रेक्टिलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो देखें, ट्रांसलेटरी मोशन स्ट्रेट मोशन भी हो सकता है और कर्व्ड मोशन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी ट्रांसलेटरी मोशन में है। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन को हम फर्दर
डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में, एक रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन एंड रैंडम मोशन। इससे पहले ट्रांसलेटरी मोशन के अगर हम एग्जांपल ले लें तो फ्लाइंग ऑफ द बर्ड इज़ ट्रांसलेटरी मोशन, मूविंग ऑफ द कार इज़ ट्रांसलेटरी मोशन एंड सिमिलरली motion of the ball, a football is translatory motion, motion of the cyclist is translatory motion. So these are the example of translatory motion. इस तरह अब आते हैं रेक्टिलिनियर की तरफ कि रेक्टिलिनियर क्या है। ये ट्रांसलेटरी मोशन का एक टाइप है, यानी ट्रांसलेटरी मोशन को हम फर्दर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन और रैंडम मोशन के टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन इज द टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, जिस तरह ये पहला एग्जाम्पल है। दिस इज़ कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। चूँकि रेक्टिलिनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन का टाइप है, तो जिस तरह ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी एज ए होल अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो यहाँ पे रेक्टिलिनियर में भी बॉडी एज ए होल अपनी पोजीशन चेंज करेगी, यानी एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी विल चेंज इट्स पोजीशन। अगर आप रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जांपल ले लें तो मूविंग ऑफ द कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, मोशन ऑफ द बॉल इज एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। देयर आर मैनी एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। सो आप खुद सोचें और देखें अपने डेली लाइफ में कि कौन कौन सी बॉडी है जो रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करती हैं। फिर आते हैं कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन क्या है? अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ। ट्रांसलेटरी मोशन का वो टाइप जिसमें एक बॉडी कर्व्ड पाथ पे मूव करे, जिस तरह ये एग्जांपल, यहाँ पे बॉडी एक कर्व्ड पाथ पे मूव कर रही है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू सी, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है बॉडी। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। जिस तरह नाम से जाहिर है, कर्विलिनियर जो कर्व्ड में मोशन हो, जो एक मोड में मोशन हो, एक बॉडी कर्व्ड पाथ पे मोशन कर रही हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? कर्विलिनियर मोशन। क्योंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन का टाइप है, तो जिस तरह ट्रांसलेटरी मोशन में द बॉडी एज ए होल अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो कर्विलिनियर बॉडी में भी बॉडी एज ए होल अपनी पोजीशन चेंज करेगी। जिस तरह ए से बी और फिर बी से सी, बॉडी टोटली अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। एग्जाम्पल इसका क्या है? अ बॉल हेड बाय बैट्समैन फॉर अ 6। जब कोई बैट्समैन बॉल को 6 के लिए मारता है, तो वो मोशन क्या होगा? लेट्स से दिस इज अ ग्राउंड एंड हियर इज अ बैट्समैन एंड ही हेड द बॉल फॉर 6. दिस बॉल परफॉर्म कर्विलिनियर मोशन. This ball perform curvilinear motion. The ball moves in a curve. The ball moves in a curve. So this is called curvilinear motion. Third type of translatory motion है random motion. ये जिस तरह नाम से जाहिर है, random motion. Irregular motion of the body is called random motion. This is the type of translatory motion in which a body moves randomly. A body moves irregularly. कोई रेगुलरिटी इसके मोशन में नहीं होगी, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये मोशन नहीं होगा, रैंडम मोशन करेगी। जिस तरह मोशन ऑफ बटरफ्लाई कभी एक डायरेक्शन में, दूसरे सेकंड में वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, फिर बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। सो मोशन ऑफ बटरफ्लाई इज एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मोशन। या मोशन ऑफ गैस मालिक्यूल भी इर्रेगुलर मोशन करते हैं, तो वो भी कोई यानी एक रेगुलर पैटर्न में वो मोशन नहीं है, इर्रेगुलर पैटर्न में गैस मालिक्यूल मोशन परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए मोशन ऑफ गैस मालिक्यूल इज़ आल्सो रैंडम मोशन, यानी वो रेगुलर मोशन नहीं होगा, इर्रेगुलर मोशन होगा। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मोशन जो है
वो कुछ इस तरह परफॉर्म करेंगे। गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस तरह रैंडम मोशन करेगी। तो दिस टाइप ऑफ रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ नोन एज रैंडम मोशन। अच्छा, सेकंड टाइप ऑफ मोशन क्या है? वो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन क्या है? द टाइप ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, अच्छा, द टाइप ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी the type of motion in which a body moves around a fixed point. The type of motion in which a body moves around a fixed point is called rotatory motion. उसको हम क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन करेंगे। जब कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करे, जब कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करे तो हम कहते हैं कि ये मोशन क्या है? ये रोटेटरी मोशन है। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ द व्हील ऑफ साइकिल, साइकिल व्हील, ये अगर आप देख ले तो साइकिल व्हील ये इसका एक्सल है। क्या है? एक्सल है, एक्सल ऑफ द साइकिल व्हील। तो अगर आप देख ले तो ये एक जो व्हील है ये इस एक्सल के इर्द गिर्द मूव करेगी, इस तरह मूव करेगी साइकिल के एक्सल या पहिए के एक्सल के इर्द गिर्द। तो ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द ये व्हील मोशन परफॉर्म कर रही है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। तो साइकिल का जो पहिया है उसका मोशन वो रोटेटरी मोशन है। इसी तरह विंग्स ऑफ द फैन, विंग्स ऑफ द फैन, द मोशन ऑफ विंग्स ऑफ द फैन इज़ रोटेटरी मोशन। वो मोशन जो एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द हो उसको हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। याद रखें, ये मोशन रिपीटेड मोशन होगा। क्या होगा? रिपीटेड। दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ अ रिपीटेड मोशन, यानी ये बॉडी बार बार अपने मोशन को रिपीट करेगी। ए से स्टार्ट करेगी, वापस ए पे आएगी, फिर ए से स्टार्ट, फिर ए पे, फिर ए से स्टार्ट, फिर ए पे। ये मोशन अपने आप को रिपीट यानी करता है, बार बार अपने आप को रिपीट करता है। रोटेटरी मोशन में एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, इन रोटेटरी मोशन एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। उस बॉडी का हर एक पार्टिकल एक सर्कल में मोशन करेगा या एक सर्कल में मूवमेंट करेगा। सो सेकंड टाइप ऑफ मोशन इज रोटेटरी मोशन। फिर लास्ट वन वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, या द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। आगे पीछे जब कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट के मीन पोजीशन के या इक्विलिब्रियम पोजीशन के या ओरिजिनल पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे या अप्स एंड डाउन्स मोशन करे तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। याद रखें, ये भी रिपीटेड मोशन है। ये क्या है? रिपीटेड मोशन। ये बॉडी अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक पेंडुलम ले लें, दिस इज़ अ पेंडुलम, और ये पेंडुलम यहाँ पे मीन पोजीशन पे है। ये पेंडुलम क्या है? मीन पोजीशन पे है। मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा? वो पोजीशन जिस पे उस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो ज़ीरो हो, वो पॉइंट जिस पे बॉडी पे नेट फोर्स ज़ीरो हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। फॉर एग्जांपल, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पेंडुलम एट पॉइंट O, all the forces acting on pendulum at point O is zero. Therefore, the body is said to be in equilibrium position or at mean position. ये O पॉइंट जो है ये इस बॉब का मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, जहाँ पे नेट फोर्स उस बॉडी पे ज़ीरो हो। नेट फोर्स क्या है? इस बॉब का वेट डाउनवर्ड है, क्योंकि वेट हमारे पास क्या है? फोर्स है।
तो वेट ऑफ द बॉब इज़ डाउनवर्ड एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज़ अपवर्ड। टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, दैट इज़ अपवर्ड। और वेट क्या है? वेट ऑफ द बॉब दैट इज़ एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये वेट और टेंशन दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हैं। इसलिए टेंशन और वेट ये दोनों फोर्सेस हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो नेट फोर्स इस बॉब पे क्या होगा? वो ज़ीरो होगा। तो जब नेट फोर्स ज़ीरो होगा, फोर्स नहीं होगा, तो ये बॉडी रेस्ट में होगी, ये बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी, और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। तो देखें यहाँ पे ये बॉडी क्या करेगी? ये इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करेगी, यानी आगे पीछे मोशन करेगी। ये कभी इस पॉइंट ए पे आएगी तो फिर पॉइंट बी पे, कभी पॉइंट ए पे बी पे, ए पे बी पे। जिस तरह झूला होता है, झूला स्विंग, वो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, आगे पीछे या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन करेगी। तो ये बॉब जो है ये इस मीन पोजीशन के आगे पीछे क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, जिसमें बॉडी मीन पोजीशन से आगे पीछे मूवमेंट करें, आगे पीछे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन करें, एंड दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जिस तरह मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, एक मास है जो स्प्रिंग के साथ अटैच है। ये एक मास का क्या मतलब? कोई भी वेट ले लें, ये मास स्प्रिंग के साथ अटैच है। तो ये क्या करेगा? ये कभी अपवर्ड मोशन करेगा और कभी डाउनवर्ड मोशन, कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड मोशन। ये इसका मीन पोजीशन है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन is called vibratory motion. The motion of a mass attached to a spring is vibratory motion. इस तरह string of गिटार का जब string को हम प्लग करते हैं तो वो मोमेंट करेगा, मोशन करेगा, मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। सो मोशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ गिटार इज वाइब्रेटरी मोशन। सो ये 3 हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन थे। ट्रांसलेटरी मोशन को हम फिर फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन एंड रैंडम मोशन। इसी तरह रोटेटरी मोशन और आखिर में वाइब्रेटरी मोशन। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ motion, and further we divide translatory motion in further 3 types: rectilinear, curvilinear and random motion. Okay student, ये आज का टॉपिक था टाइप्स ऑफ मोशन। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.